हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत से लोगों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं। एक तो कई प्रकार की जो विसंगतियाँ हैं उनके बारे में आते रहते हैं, और कई ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनको जब जवाब नहीं दे पाते तो वो मेरा नंबर दे देते हैं और मेरे पास वो लोग वक्त पूछते हैं कई प्रकार की बातें। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पूर्व सैनिकों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, वो पूछना चाहते हैं कुछ चीज़ों को। तो मैंने सोचा मैं खासकर जिन जिन चीज़ों के लिए पूछा जाता है वीडियो ही बना देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि ऑनरेरी न्याय सेवक का एएफटी से अभी निर्णय नहीं आया। आपको पता है कि ऑनरेरी न्याय सेवकों का एक केस था जो लार्जर बेंच में गया हुआ था, प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली की ईएफटी की है उसमें। उसको कम से कम 4-5 महीने हो गए, ज़्यादा ही हो गए हैं, अभी तक उसका निर्णय नहीं आया है। इसके फ़ोन बार बार आते हैं पूछने के लिए, क्योंकि इसकी जानकारी मैं ही दे रहा था। अब क्योंकि हमारे लोगों ने इस प्रकार का हुड़दंग मचाया हुआ है, काफ़ी नुकसान करके बैठ गए, तो हमने सोचा ठीक है हम अपने आराम से बैठ जाते हैं, इनको हुड़दंग मचाने दीजिए। लेकिन कुछ जो खास बातें हैं, लोग बार बार ये कह रहे हैं साहब वीडियो बनाइए, क्योंकि इन लोगों ने परेशान कर दिया है, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। तो अभी तक ऑनरेरी न्याय सेवक का अब जब वीडियो बना रहा हूं मेरे पास सूचना नहीं है कि उसका निर्णय आया है नहीं आया। कल आ जाए तो मुझे पता नहीं। दूसरा, आपको पता है कि एमएसपी का आज केस की सुनवाई थी 5/3/2024 को। वहां कुछ ऐसा माहौल बना कि एक केस पुनः सुनवाई पर आ गया, यानी 16/4/2024 को पुनः जो वकील है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का निदेश गुप्ता जी पुनः बहस करेंगे। अब आगे क्या होता है 16/4/2024 को पता चलेगा। अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। एक बहुत ही बार 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 जगह 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 बार बार यह कहा जाता है कि भारत सरकार 18 माह का जो एरियर है कोरोना के टाइम में जो हमको नहीं दिया था उसको देने जा रही है। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार एक निर्णय ले चुकी है। 18 महीने का जो एरियर है उसका भुगतान किसी भी हालत में नहीं होगा। ये लोग कौन कौन बहकाते रहते हैं, कौन कौन वीडियो बनाते रहते हैं, ये झूठे वीडियो बनाते हैं, उसके बारे में फाइनल कॉल यह है कि उसका कोई भी भुगतान नहीं होगा। और न भारत सरकार से कोई बात हुई है, सिविलियन कर्मचारियों ने बात की थी, वहां भी उन्होंने मना कर दिया है, इसलिए इसका कोई भुगतान होने नहीं जा रहा है। और अब क्योंकि आपको पता है कि 13 मार्च को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद तो इसके भुगतान होने का मतलब ही नहीं निकलता है। एक मैंने देखा कि पुराने वीडियो आ जाते हैं, उनमें कई लोग जो है उनके महीने को नहीं देखते हैं, या कुछ लोग भी नए हैं जो बना रहे हैं जो एडिशनल पेंशन आपको 80, 85, 90, 95 और 100 साल में मिलती है। उसके लिए एक जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था भाई 65 साल में, 70 साल में और 75 साल में उसको दिया जाए, परसेंटेज ही बताया था। उसको भारत सरकार ने नकार दिया है। इस प्रकार की एडिशनल पेंशन 65, 70, 75 साल में कोई भी नहीं मिलने जा रही है। ये सब झूठी बात है और लोगों को झूठी बुलाते रहते हैं। एक बड़े ही अचंभे की बात आई हुई है, और वही है कि ओआरओपी थर्ड की फिगर्स अभी से जिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है यहां ला ला करके डालना शुरू कर दिया है। और फिगर्स कैसे डाल रहे हैं? वो फिगर डालते हैं सिपाही की 17 साल की, नायक की 22 साल की, हवलदार की 24 साल की, नायब सूबेदार की 24 साल की, 26 साल की, सूबेदार की 28 साल की, और सूबेदार में ऐसे करके वो फिगर डाल रहे। इनको ये पूछे भाई क्या यही लोग हैं या इनके अलावा और भी हैं, या इन्हीं सालों के लोगों के लिए फायदा नुकसान होना है? ये तो 6 महीने से लेकर के जो इनवैलिडमेंट के केस होते हैं लास्ट तक जो पूरी सर्विस करके आते हैं वो आरोपी तो सब पर लागू होती है। उनकी आप क्यों नहीं बनाते हो? उनकी ये नहीं बना सकते। बस लोगों को गुमराह करना है, अपनी फिगर डाल लिए। और इसी अनभिज्ञता के कारण, इसी बेवकूफी के कारण इनको भारत सरकार ने नहीं पूछा। ये एक श्रीमान तो अभी भी 2.81 पर अड़ा हुआ है और उसको कुछ भी पता नहीं है। उसको 1 साल से ज्यादा हो गए और अभी भी सैनिक भाइयों, बहनों, माताओं, विधवाओं, पता नहीं उनको क्या क्या मतलब फायदा करने वाला है, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं।
बस हुड़दंग मचाते फिरते हैं, कहीं भारत सरकार से लड़ते फिरते हैं, कहीं रेल को रोकते फिरते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और एक और कोई जवान किसान पार्टी बना ली है। अब मैंने सोचा कि मेरा एक कमेंट किया किसी ने, कोई हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति ने, बोले आप सुधर जाओ। मैं बोला मेरे ख्याल में गलती तो नहीं कर रहा हूं, कोई उधर से सुधरने की बात हो। तो मैंने सोचा यार हम तो बेकार ही लड़ रहे झगड़ रहे भाई, अब लड़ना झगड़ना हमने बंद कर दिया। हमको पता है अगला प्राइम मिनिस्टर देश का सूबेदार चौहान होगा, और पूरी की पूरी सूबेदार चौहान की कैबिनेट होगी, और उसमें ये दूसरे जो हल्ला मचा रहे शायद इनको भी कोई पद मिल जाए, तो हमारी ओआरओपी थर्ड के बाद और इवन पीछे जो विसंगति होनी है सारी की सारी चीजों को यही करेंगे। और ये क्या क्या करेंगे, आने के बाद ये देश में एक धार्मिक सद्भावना तैयार करेंगे। ये जम्मू कश्मीर के जो 370 हटाइए उसको पुनः लेकर के आ जाएंगे, ये राम मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद बनवा देंगे, और ये 3 तलाक को खत्म करके पुनः ये 3 तलाक ले आएंगे, और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे जैसे अन्ना जी यहां एक व्यक्ति को लेकर के आए थे, आजकल वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, जो हाल उसने बना रखा है वही हाल ये बनाने आ रहे हैं। वैसे मुझे पता है कि इनकी लेवल कहां तक है, पर क्योंकि इन लोगों ने जो कहीं ये जीता न्यूज पर ताला लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, बस यही इन हरकतों की वजह से भारत सरकार ने को नहीं पूछा है। तो अब हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अगले जो प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं वो जा रहे हैं, क्या नाम है, आपके सूबेदार चौहान साहब, और इन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर होंगे, इनकी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और पूरी की पूरी टीम है, क्योंकि ये 10-15 आदमियों की टीम है, और 10-15 मिनिस्टर चाहिए, और 10-15 लोग ये हैं। तो आकर के ये पूरा का पूरा अपना, और सबसे बड़ी बात ये होगी सारे चैनल जितने भी हैं न्यूज चैनल सब बंद हो जाएंगे, केवल एक चैनल रहेगा, वो रहेगा CNN, वो किसका, दिनेश गर्ग साहब का रहेगा, क्योंकि आजकल वो ही इन चीजों में सारे में लगे हुए हैं। एक ही चैनल चलेगा और 10-15 आदमी इस पूरे देश को चलाएंगे, तो हमें चिंता नहीं है, हमारे सारे काम हो जाएंगे आने वाले दिनों में। आप खुश रहें। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।